नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। हम जानेंगे कि पीपीएफ अकाउंट में मात्र आप 12,500 रुपये निवेश करके 1 करोड़ रुपए किस प्रकार कमा सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सुरक्षित तरीका है इतने बड़े अमाउंट तक पहुंचने का, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड स्कीम है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर आपको गारंटी देती है कि आपका निवेश कहीं डूबेगा नहीं, और ना ही ये कहीं कोर्ट के ऑर्डर द्वारा कहीं पर अटैच किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके लाभों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पीपीएफ अकाउंट है, मतलब जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट होता है, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है। जो बैलेंस होता है पीपीएफ अकाउंट के अंदर, वो किसी भी कोर्ट ऑर्डर द्वारा आपका अटैच नहीं किया जाता। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट आपको बैक करती है। यह इसके अंदर मिनिमम अमाउंट 500 रुपये है। मतलब आप मात्र 500 रुपये हर साल डिपॉजिट करके ये अकाउंट भी खोल सकते हैं। और जो मैक्सिमम लिमिट इसके अंदर लगाई गई है वो 1.5 लाख रुपए है। मतलब 500 रुपये मिनिमम और 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम आप इस अकाउंट के अंदर जमा कर सकते हैं 1 साल के अंदर। अगर आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इस अकाउंट में जमा करेंगे तो आपको उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। जो इंटरेस्ट होता है वो एनुअली कंपाउंड होता है, और हर 31 मार्च को आपका जो इंटरेस्ट होता है वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है, जितना भी आप अमाउंट इसके अंदर डिपॉजिट करा देते हैं। अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है अप्रैल 2020 से जून 2020 तक, जो इसके अंदर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर दिया गया है। अब ये लगभग 7.1% आपको मिलेगा अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के लिए। इस अकाउंट पर आप अपने जमा कराए गए अमाउंट पर ब्याज भी ले सकते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लोन भी ले सकते हैं। और ये लोन आप इस अमाउंट पर आप लोन भी ले सकते हैं जो आपने अमाउंट यहाँ पर जमा कराया है, और जो तीसरे फाइनेंशियल ईयर से छठे फाइनेंशियल ईयर तक रहता है। पहले जो इंटरेस्ट रेट था वो 2% था। मतलब जितना भी ब्याज की दर आप से ली जा आपको दी जा रही है, उस पे 2% आपको एक्स्ट्रा आप पे करने के बाद उस पर लोन ले सकते थे, तीसरे फाइनेंशियल ईयर से लेके छठे फाइनेंशियल ईयर तक। जिसको अब 2019 में गवर्नमेंट ने कम करके 1% कर दिया है। मतलब 1% ही आपको उस पर ब्याज देना होगा। मैक्सिमम 25% तक आपका जो बैलेंस है उस पर ही आप उतना ही अमाउंट आपको लोन के रूप में इस पर मिलेगा। इससे ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, जो 2 साल के बाद आपको मिलेगा जैसे ही थर्ड फाइनेंशियल स्टार्ट होता है। और उसका जो भी होगा वो 25%, आपका जितना भी बैलेंस होगा उसका 25% ही आपको उस पर ब्याज मिलेगा। और छठे ईयर के बाद उस पर आपको कोई लोन नहीं मिल सकता है। आप चाहें तो इस दौरान दोबारा भी लोन ले सकते हैं, अगर आपने अपना जो पिछला लोन है अगर वो आपने पे कर दिया है कम्प्लीटली। और इसके अंदर आपको 36 मंथ मिलते हैं आपको लोन पे करने के लिए। पीपीएफ अकाउंट के अंदर वैसे तो 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें से आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं 7वां साल शुरू होने पे। जैसे ही 7वां साल शुरू होता है तो आप उसमें से प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में से। और जो लिमिट है प्री मैच्योर विड्रॉल की वो 50% है। मतलब अगर 4 साल के बाद खत्म होने पे जितना आपका बैलेंस था अकाउंट में, उसका 50% तक ही आप उस पीपीएफ अकाउंट में से निकाल सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया 15 साल इसके लिए मैच्योरिटी के लिए आपको चाहिए। 15 साल खत्म होने के बाद आप उसको फुल्ली विड्रॉ कर सकते हैं, जो टैक्स फ्री है। और जो उसमें आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री है आपका इस अकाउंट में। अब हम कुछ और बातें इस अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। ये द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर ब्रांचेस, अदर बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज। जो ये आपका अकाउंट है पीपीएफ अकाउंट जो आपका है, आप उसको चाहें तो ब्रांचेस के अंदर, या फिर चाहे तो दूसरे बैंक से किसी दूसरे बैंक में, या फिर पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि जो इसके अंदर टैक्स डिडक्शन मिलता है आपको 80C के तहत, 80C के तहत इसके अंदर आपको इनकम टैक्स में टैक्स डिडक्शन मिलता है। और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं पीपीएफ अकाउंट से वो 1.5 लाख है। 1.5 लाख से ज़्यादा आपको इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो पीपीएफ है वो
ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। मतलब इसके अंदर जो आपने अमाउंट जमा किया, आपको जो इंटरेस्ट अर्न हुआ और जो आपने विड्रॉ किया वो टोटल ही टैक्स फ्री है, मतलब उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आइए अब चलते हैं अपने हम रिटर्न कैलकुलेटर पर, देखते हैं कि किस प्रकार आप ये जो 1 करोड़ का अमाउंट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि आप किस प्रकार ये 1 करोड़ का अमाउंट इस पे पीपीएफ के द्वारा अर्न कर सकते हैं, जो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा। इस पे आपको कोई भी टैक्स देनदारी नहीं बनेगी। तो आइए चलते हैं अपने रिटर्न कैलकुलेटर पर। दोस्तों यहाँ पर हमने अपना सिप कैलकुलेटर निकाल लिया है, तो आइए इसमें अमाउंट डालते हैं, 12,500 रुपये। इन्वेस्टमेंट पीरियड आपको रखना है यहाँ पे 15 ईयर्स, क्योंकि फर्स्ट आप जो पहले आपको सिर्फ 15 साल तक ये आप अकाउंट खोल सकते हैं। और जो गवर्नमेंट ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपको इंटरेस्ट रेट दिया है आपको अप्रैल 2020 से लेके जून 2021 तक, वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 7.1% का, तो हम 7.1% पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेट करते हैं क्या अमाउंट निकल कर आता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट जो आप इस रेट से कैलकुलेट करके देख रहे हैं वो आ रहा है आपका लगभग 40 लाख रुपए। आपने इन्वेस्ट इसमें किया है 22.5 लाख, और आपको जो वेल्थ गेन हुई है जो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है वो है लगभग 17.5 लाख। तो लेकिन अब हम, जो मैं आपको डिफरेंस यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उससे आप जानकर चौंक जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको जो 15 साल के बाद जो रिटर्न आपको मिलेगा वो है लगभग 40 लाख रुपए के आसपास। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यही अमाउंट अगर आप 5 साल और एक्सटेंड कर देते हैं तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा लगभग 66 लाख रुपए। और वहीं अगर आप अपने इस अमाउंट को 5 साल और बढ़ा देते हैं तो यही अमाउंट आपका बन के हो जाएगा 1 करोड़ रुपए। तो देखिए यहाँ पर जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कर रही है, और आपका जो अमाउंट है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। मतलब अगले 10 साल में वही अमाउंट आपका लगभग 60 लाख रुपए बढ़ चुका है। तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा यहाँ पर ले सकते हैं, और आप चाहे तो 25 सालों के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। धन्यवाद।